विद्यार्थियों, हम सभी नेक टीम द्वारा भेजे जाने वाले 21 प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे। आप सभी से मैं जानना चाहता हूं कि 21 प्रश्नों को सुनने के बाद आपको कैसा अनुभव हो रहा है 20 प्रश्नों को सुनने के बाद, क्योंकि 21वें प्रश्न में आपके सुझाव मांगे गए हैं और सुझाव के अंतर्गत ये कहा गया है कि अध्ययन अध्यापन में के अनुभव में बढ़ाने के लिए 3 सुझाव दीजिए। आप पहले बोलो कुमार, क्या सुझाव आपकी तरफ से आया? ये सर, जो कई प्रोफेसर की वैकेंसीज जो खाली है वो फिल हुए, कई सारे सब्जेक्ट के टीचर्स नहीं है वो फिल होने चाहिए, और क्लासेस डेली लगनी चाहिए। कई सब्जेक्ट की क्लासेस जो वीक में लगती थी वो डेली लगनी चाहिए। जो प्रोफेसर हैं उनको अन्य कामों में ना लगाकर हमारी स्टडी के लिए लगाया जाए। बहुत अच्छा। हिमानी की तरफ से फिर से हिमानी रिपीट करो। कि जो प्रोफेसर हैं उन्हें हमारी क्लासों में भेजा जाए, तो जो काम हो रहे हैं कॉलेज के वो किसी और के जरिए भी हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोफेसर है वो अच्छे से समझा सकता है। हाँ, ऑफिशियल वर्क में उनको ना रख के हमारे प्रोफेसर को हमारी क्लास में भेजना। इसके अतिरिक्त और कोई विचार, सुमन, भावना आ रहा है? स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए, मतलब क्लासें भी सफाई रेगुलर होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ने में मन सब तभी लगेगा जब क्लास की सफाई होगी और एकदम वातावरण शुद्ध रहेगा तो पढ़ने में ज्यादा मन लगेगा। सुमन, तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस, कोई विचार? देखो, अध्ययन अध्यापन जो है वह द्विआयामी पद्धति है। एक तो विद्यार्थी के पास प्यास होनी चाहिए। प्यास यदि है तो प्यासा जल को पाने के लिए कहीं भी पहुंच जाएगा। मरुभूमि में एक पौधा सड़क के किनारे बड़ा हो रहा था, तो यह देखा गया कि इस पौधे को पानी कहां से मिल रहा है। जब जड़ें खोदी गई तो कंक्रीट की सड़क पार करके वो पौधा एक लोहे के पाइप से पानी ले रहा है। प्यास, पहली बात। और दूसरा है शिक्षक का ज्ञान बांटने के प्रति उत्साह। शिक्षक का भी उत्साह होना चाहिए। एक समय के बाद शिक्षक को लगने लगता है, आपने सुना होगा कि वृक्ष कबहू नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधन धरासरी। तो वृक्ष यदि फल फूलों से लग जाता है तो वृक्ष बहुत ही बेचैन हो जाता है देने के लिए। क्यों? ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना, मोह दिखाना, दे वस्तु पर आत्मघात करना, देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाये, रहे डालियां स्वस्थ और फल नए नए निकाय। अभी हम लोगों ने 1 घंटा चर्चा की इस क्वेश्चन पर। इतनी गहरी चर्चा बहुत भीड़ में नहीं हो सकती थी, इसलिए अब मेरे विचार आए। आपने चूंकि जानने की इच्छा की, तब मेरे और बताने की इच्छा जागृत हो गई। इन दोनों का परस्पर संबंध सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन उस शिक्षा के क्षेत्र में अभी के जो हालात हैं वो हालात क्या हैं? शिक्षकों को सूचनात्मक कार्यों से स्कूटी वितरण कार्यों में लगा दिया गया। जो शिक्षक पढ़ाने के लिए था वह दूसरे कार्यों से ओवरबर्डन है। और दूसरी बात कि जो विद्यार्थी हैं उनके बेस बहुत कमजोर हैं। स्कूली शिक्षा तुम लोगों को जो हुई है उन्होंने नींव मजबूत नहीं बनाया है, इसलिए हम लोगों को तो और ज्यादा समय मिलना चाहिए। तो ऐसे में सबसे पहली बात कि प्राचीन काल में भी राजा
अपने बेटे को महल से निकाल करके जंगल में ऋषि के पास भेज देता था, और ऋषि को सब प्रकार की सुविधाएं दी जाती थी। वह खाना बनाने में समय नहीं लगाता था, भिक्षाटन कर करके समय जुटा लेता, खाना जुटा लेता था। यानी तुम्हारा पूरा ध्यान इस पर है। इसलिए सबसे पहली बात कि विद्यार्थी को सिर्फ पढ़ने की प्यास जगाने की जरूरत है, और शिक्षक को हर प्रकार से उस प्यास को बुझाने के लिए पूरे उत्साह पूर्ण वातावरण देने की जरूरत है। मोम के ढेर को हल्की सी तमाजत भी बहुत हो सके तो किसी शक्ल में ढालो मुझको। विद्यार्थी हो तो वो तड़प जाता है कि हे गुरुदेव, मैं मोम का ढेर हूं, मुझको किसी शक्ल में ढाल दो, अन्यथा जिंदगी की आंच मुझे पिघला देगी और मैं बेतरतीब पिघल जाऊंगा। मोम के ढेर को हल्की सी तमाजत भी बहुत हो सके तो किसी शक्ल में ढालो मुझको। तब टीचर की आवाज आती है, तुमसे तन्हा न हटेगा इस सब की स्याही का तिलस्म। रात है, इसका अंधेरा तुम अकेले नहीं काटा पाओगे। तुमसे तन्हा न हटेगा इस सब की स्याही का तिलस्म। मैंने पहले ही कहा था कि जला लो मुझको, मैंने पहले ही कहा था कि जला लो मुझको। जहां विद्यार्थी ये बोले कि ढालो मुझको, मैं आपके पास आया हूं, मुझको संभालो, और टीचर बोले कि जला लो मुझको, विद्यार्थी ढलने के लिए तैयार हो और टीचर उस उद्देश्य से जलने के लिए तैयार हो, तब शिक्षा रूपी क्रांति घटित होती है। और सरकार का काम, समाज का काम है कि ऐसा वातावरण निर्माण करे, ऐसी बेसिक सुविधाएं दे जहां पर विद्यार्थी सिर्फ घर से पूरी तरीके से प्यास बुझाने के लिए आए, और टीचर पूरा भरा हुआ बादल हो, उन पर बरसने को तत्पर। कबीरा बादल प्रेम का ऐसी वर्षा आए, अंतर भीगी आत्मा हरी भरी बन रहा है, तब जीवन का वृक्ष हरा भरा होता है। आप सभी ने बहुत ध्यान से इस चर्चा में भाग लिया, और यह बात दूर तक पहुंचे कि जीवन के प्रति जहां जीवन निर्माण का केंद्र है, उस जीवन निर्माण के केंद्र को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए, संरक्षित रखा जाए, ताकि वहां पीढ़ियों को संवारने का काम जो ज्ञान के द्वारा होता है निर्बाध गति से चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।